कल का बिग बॉस का एपिसोड काफी ज्यादा फनी, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा घर के डायनामिक्स चेंज करने वालों में से रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज कल के एपिसोड में हमें सब कुछ दिखाई देने लगा। लाइक आई कैंट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट मुझे एक्चुअली बिचुकले एंड राखी फनी लगे। हाँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे एक्चुअली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिचुकले अच्छे लगे, एज इन फनी साइड में अच्छे लगे। बाकी मुझे उनका कुछ भी पसंद नहीं है। तेजरन के बहुत कुछ क्यूट मोमेंट्स थे। शमिता बहुत अच्छा खेल रही है और शमिता हैज स्टार्टेड टू प्ले हर गेम फॉर रियल। एंड बेस्ट फ्रेंड वाइब्स फिर से हमें देखने मिले हैं घर में, जो निशांत कहता है अपनी लैंग्वेज में। बताती हूँ क्या है सारा एपिसोड और कैसा लगा ये एपिसोड, इसका रिव्यू करते हैं मिलके। तो देख रहे हैं आप फीफा फूस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। कल के एपिसोड की है जो शुरुआत होती है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से होती है। बाय गॉड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से जो गाना बज रहा था और वो गाने के ऊपर जो करण डांस कर रहा था इन द किचन एरिया, ही वाज लुकिंग एब्सोल्युटली अडोरेबल। एंड उसके पैर पे, बेचारे के पैर में थोड़ा सा लग जाता है। एंड वो एक्चुअली मुझे देखने में इतना फनी लगा, इतना क्यूट लगा। उसके जो एक्सप्रेशंस थे मैंने एक दो बार वापस रिपीट पे जाके देखा एंड ही वाज एक्चुअली लुकिंग एक्सट्रीमली क्यूट। जिस तरह से उसे डांस बिल्कुल भी नहीं आता, बट द वे ही इज डांसिंग बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं दिख भी रहा था कि वो उमर को वहां पे मिस करा है, क्योंकि उमर और करण मिलके ऐसे उनके भाइया जो डांस करते थे वो देखने में मजा आता था। तो डेफिनेटली वो जो एक पोर्शन है स्टार्टिंग का वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जैसे ही गाना खत्म होता है हम देखते हैं कि बेस्ट फ्रेंड वाइब्स हमें देखने मिलते हैं, यानी देवोलीना एंड रश्मि जो है आपस में बात करने लगते हैं। कुछ प्लानिंग हो रही होती है, कुछ प्लॉटिंग हो रही होती है, उमर की भी बात चल रही होती है। रश्मि एकदम हल्के से फुसफुसा के देवो को पूछती है कि तेरे को लग रहा है क्या कि उमर वापस आएगा। तो देवोलीना कहती है कि आना तो चाहिए, मतलब अच्छा प्लेयर है, ही शुड कम बैक। सो कहीं ना कहीं रश्मि जो है उमर को मिस कर रही है, ये हम ऑब्वियसली देख पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो निशांत कह रहा था कि ये सारी जो चीज़ें हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ये दोनों कभी भी झगड़ी है, ऐसा लग रहा है हमेशा से दोस्त रही है। और वो कल भी मुझे एपिसोड के दौरान ऐसे लगा कि यार क्या इन दोनों ने एक्चुअली कभी दोस्ती तोड़ी थी, या फिर उनका सिर्फ एक ड्रामा था, या फिर एक्चुअली उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ था इसलिए एक्चुअली वो लोग बात नहीं कर रहे थे, बट अभी गेम में सरवाइव करने के लिए अलायंस की जरूरत है, इसलिए वापस एक दूसरे से बात करने लगे। और अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये जो पहल है वो रश्मि ने की है, बिकॉज ऑब्वियसली जब उमर गया, जिस तरह से देवोलीना ने उसे खंदा दिया था और उसने कहा भी कि लास्ट सीजन में भी आरहान आई थिंक जो था वो जाने के बाद जिस तरह से वो रो रही थी, उसके बाद जो खंदा है देवोलीना ने ही दिया था। अभी जो है उमर के जाने के बाद भी खंदा जो है वो देवोलीना ही दे रही है और कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती वापस दिखाई दे रही है। अब ये सच में दोस्ती है, अलायंस है, ये दोस्ती कभी टूटी ही नहीं थी, ये तो बात अलग ही है। लेकिन रश्मि जो है गेम में सर्वाइव करने के लिए डेफिनेटली बिल्कुल सही तरीके से कर रही है, क्योंकि अदरवाइज वो शायद इस गेम में सर्वाइव नहीं हो पाएगी, इज वॉट आई एक्चुअली हैव टू से। तेजा जो है सुबह सुबह एक कमेंट भी करती है कि आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लोग सुबह सुबह प्लानिंग और प्लॉटिंग कैसे करने लगते हैं यार, कैसे जमता है इनको सुबह सुबह प्लानिंग करना। ये जो है वो टॉन्ट करी होती है देवोलीना एंड रश्मि को। लेकिन अगर हम ऐसे देखा जाए तो करण के साथ मिलके, उमर के साथ भी मिलके आपने भी तेजा सुबह सुबह प्लानिंग प्लॉटिंग की है। प्लानिंग प्लॉटिंग तो दूर की बात है, आप तो सुबह सुबह जाके लोगों से झगड़ी भी है, दूसरों से क्या आप करण से भी झगड़ी है। तो ये ऐसी कोई नई बात नहीं। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि जो कमेंट करना था तेजा का बिल्कुल नहीं बनता था। आई डिड नॉट लाइक दैट फैक्ट। एंड द थिंग दैट आई लव द मोस्ट अबाउट तेजा इन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स ओवर देयर इन द एपिसोड, कि उन्होंने जिस तरीके से वीआईपी रूम में करण को लेके गई वो, और जिस तरह से उनका एक बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक सा एक सीन था, वो देखने में बहुत क्यूट लगा था। एक्चुअली जो तेजरन के फैंस एक्चुअली इसे रिपीट 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 पे देखेंगे। और से कहा भी जा रहा था कि क्या इन दोनों के बीच किस हुआ, क्या इन दोनों के बीच किस हुआ। तो इसके ऊपर ट्विटर पे भी बहुत सारी चर्चाएं चलती। मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद तेजा ने करण को मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने कहा तेजा करण से भी कि
मैं तुम्हें इतना एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, बट आई एक्चुअली फील अ लॉट फॉर यू। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, एंड मेरी गलती है शायद कि मैं अपनी चीज़ें जो है इतनी बताती नहीं हूँ, तो मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ। शी गेट्स वेरी इमोशनल, वेरी रोमांटिक, और बहुत से क्यूट सा किस हो जाता है उनके बीच। अब पता नहीं ये इधर है या इधर है, लेकिन मुझे तो लग रहा है, हाँ वही वही, मुझे भी वही लग रहा है। और उसके बाद जो करण है वो एक्चुअली बहुत क्यूट तरीके से डर जाता है, कहते हैं अरे दूर हो जा, क्या कर रही है तू, यहाँ पे सब लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं करके। तो वो एक जो मोमेंट था वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुझे जो है क्यूट लगा। और एपिसोड का और एक हाईलाइट, ऑब्वियसली ये तो सेजन का हाईलाइट तो था ही, जोम्बी के एपिसोड के पहले अगर हम देखें तो सुबह सुबह रश्मि की कुछ बातें चल रही होती है, देवोलीना और राखी और शमिता और बिचुकले सब रूम में है। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन लगा, जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। शमिता इस कॉन्वर्जेशन का पार्ट थी अलॉन्ग विद बिचुकले एंड राखी। तो शमिता उन्हें पूछ रही होती है अरे कितनी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, कितने लोग आपको सपोर्ट करें, दैट इज़ व्हाट शी मेंट। तो ही वाज लाइक कि जितने लोग हैं उसमें से आधे लोगों ने तो मुझे बिग बॉस मराठी में सपोर्ट किया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो है ना, लोग मुझे ही सपोर्ट करेंगे, मुझे डेफिनेटली वोट करेंगे। तो उसके ऊपर जो है वो कहते हैं कि वो सोशल मीडिया जो है अकाउंट बिल्कुल भी हैंडल नहीं करते सॉरी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने देखा है बीच बीच में उनका सोशल मीडिया, मतलब कोई शायद कोई फैन पेज वगैरह की बात करी होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि ही इज नॉट ऑन सोशल मीडिया। तो राखी सावंत उन्हें कहते हुए नजर आती है कि दादा आपने कभी आपकी फोटो वोटो या कोई पोस्ट के नीचे देखा है, आपको गालियां वालियां भी बढ़ती होंगी, ज़्यादा करके आपको गालियां ही मिलती होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बिचुकले जो है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ गालियां पड़ती है ना, एक पर्टिकुलर गाली थी, मुझे कहा गया था कि तू वो जेंट्स वाला राखी सावंत है। तो वो जो उसका पंच लाइन था और जो जिस तरह से राखी के मजाक का उन्होंने जवाब दिया, मुझे एक्चुअली बहुत क्यूट लगा, सॉरी क्यूट नहीं फनी लगा। एक हाजिर जवाबी जो है मुझे दिखाई देती है। और उसके बाद एक्चुअली फनी था यार, मैंने वापस देखा ये, एंड नॉट दैट कि राखी एक्चुअली कोई गाली है। राखी इज एक्चुअली क्या बोलते हैं, शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उनका नाम लेना एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है। जो शमिता ने कहा, आई एक्चुअली अग्री विथ हर, बिकॉज वो जिस तरह से जो हार्डशिप से ऊपर आई है, उन्होंने जितनी मेहनत करी अपने करियर में, एंड वट एवर शी हैज़ डन, वो अभी तक एंटरटेनमेंट की क्वीन मानी जाती है। बिग बॉस उन्हें बार बार बुलाते हैं जब भी कोई भी सीजन फ्लॉप जा रहा होता है। पहला नाम जो आता है शो में आने का, वो डेफिनेटली जो नाम होता है वो राखी का होता है। सो राखी इज डेफिनेटली नॉट अ गाली, एंड कूडोज टू शमिता फॉर स्टैंडिंग अप फॉर राखी फॉर दिस। तो वो बात तो डेफिनेटली है, बट वो एक फनी वे में अगर हम देखें तो एक्चुअली वो जोक जो था वो एक्चुअली फनी था। बट येस, राखी का मुझे गेम खेलने का तरीका जो है वो पसंद नहीं है, जिस तरह से वो बायस हो जाती है, अनफेयर हो जाती है, और वो जिन्हें जिताना चाहती है उनके लिए वो सुपर बायस होती है। ये तो वी हैव ऑल सीन। तो दैट इज द ओनली थिंग विच जो मुझे राखी की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और शमिता ने जो स्टैंड लिया था वो मुझे बिल्कुल सही लगा। इनफैक्ट जो जोम्बी वाला टास्क था जो शुरू हुआ, जहाँ पे उन्हें टास्क दिया गया था कि आपको जो है हैमर से फोड़ना है जिस भी वीआईपी को आप चाहते हो कि आप कैप्टन नहीं बनाना है, उन्हें फोड़ दो, और जो एंड में बचेगा वो बनेगा कैप्टन। तो ये बहुत ही एक्चुअली ऑब्वियस हो रहा था, जैसे केके ने भी बताया कि ये टास्क शायद शमिता या करण के जीतने के लिए है, बिकॉज सब लोग तो मतलब तेजा के अगेंस्ट पहले से ही रहे हैं। स्पेशली तेजा के जो वीकेंड के वार के टाइम जो कमेंट थी कि मेरा तो यहाँ पे कोई दोस्त ही नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो डेफिनेटली तेजा के अगेंस्ट लोग खेलेंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस लग रहा था। एंड राखी को भी लोग नहीं जिताना चाहेंगे। उनकी जो कैप्टनसी है, उनके जो वीआईपी स्टेटस को देखते हुए उन्होंने कैसा गेम खेला है, ये देखते हुए कोई भी उन्हें डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेगा, ये लोगों को पता था। तो ये जो था वन साइड टास्क था, लेकिन कहीं ना कहीं यस, उन्हें पता था कि प्रतीक वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो प्रतीक जो है डेफिनेटली करण के अगेंस्ट ही खेलेगा। और कुछ ऐसा ही हमें होते हुए जो गेम में दिखाई देता है। निशांत का स्टैंड मुझे अच्छा लगा कि जो भी हम पहले ही बता देंगे आपसे सहमति करने से पहले, वट एवर वी हैव टू से, अगर मैं जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली राखी का तोड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता राखी वहां पे आए, क्योंकि राखी को हम थ्रू आउट देख चुके हैं, मुझे उसका गेम पसंद नहीं आया है। एंड उसने अभी तक फ्री की रोटियां ही तोड़ी है, फ्री फंड में ही यहाँ पे रही है,
कुछ भी सर्वाइवल के लिए उसने मेहनत नहीं करी है। तो मैं नहीं चाहता कि राखी को अभी वीआईपी बनाया जाए या वीआईपी रखा जाए, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम शी हैज बीन डूइंग दैट। और मैं डेफिनेटली नहीं चाहता कि कैप्टन जो है वो किसी भी तरह से राखी बने। तो अगर शमिता होगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर शमिता नहीं तो मेरे लिए तेजा है। और जैसे ही बाकी लोगों को पता चल जाता है कि सेकंड प्रायोरिटी जो है निशान की वो तेजा है, तो इन लोगों ने तो ऑलरेडी वैसे ही तय कर लिया था कि जिताना अगर किसी को है तो शमिता को है। काफी ऑब्वियस लग रहा था, क्योंकि देवोलीना और रश्मि भी कह रहे थे कि हमारा तो कोई फायदा है नहीं, बट डेफिनेटली शी हैज बीन फेयर। तो वो पहले राखी के नाम पे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो भी मान गए शमिता के नाम के लिए। तो जब पहले निशान जाता है, ऑब्वियसली वो जाके राखी का तोड़ देता है। देवोलीना का सेकंड राउंड आता है, सेकंड चांस आता है, वो जाके तेजा का तोड़ देती है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके बीच जो भी डिफरेंसेस थे। सो तेजा का वो एक्सेप्ट भी उन्होंने अच्छे वे में किया, बिकॉज शी न्यू इट कि वट एवर इट इज गोइंग टू हैपन। थोड़ी बहुत बहस हुई, बट इट्स फाइन। थर्ड राउंड में जब प्रतीक गए, इट वॉज वेरी एक्सपेक्टेड कि वो शमिता को ही जिताने वाले हैं, इसीलिए जो फाइनल राउंड में है उन्होंने करण का जो है फोड़ दिया। सो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि मतलब गेम जब स्टार्ट हुआ था तभी लग ही रहा था कि करण या फिर शमिता में कोई जीतेगा। सो शमिता जीती। शमिता एक्चुअली क्लासी वे में गेम खेल रही है, एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट शी हैज बीन प्लेइंग गुड। और स्पेशली उमर के जाने के बाद से शमिता का बहुत ज्यादा फायदा होने लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं ना कि अंदर किसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, किसे ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता है एज अ कंटेस्टेंट अंदर की ओके दिस इज वेयर आई स्टैंड इन द गेम। तो जब तक उमर था, डेफिनेटली शमिता हैड नो चांस टू बी इन द टॉप 3, बट नाउ दैट उमर इज गॉन, तेजा और करण के साथ अगर कोई टॉप 3 में है तो वो डेफिनेटली शमिता है। और ये घर के अंदर भी लोगों को मालूम है, और ये चीज़ घर के बाहर भी लोगों को मालूम है। इसीलिए शमिता जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस में आजकल दिखाई दे रही है, और वो कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहती, बहुत सोच समझ के वो खेल रही है। इसीलिए वो गेम के बाद भी जो डिस्कशन करने जाती है, शी इज काइंड ऑफ कंफ्यूज कि मैं आखिर किसे, अगर मुझे चांस मिले तो मैं किसे डाउनग्रेड करूँ, किसे वीआईपी से निकालूं, किसे मैं वीआईपी में लेके आऊँ। तो जब करण से बात करी होती है, एक्चुअली ड्यूरिंग द टास्क ही ये बात होती है, तब वो कहती है कि क्या करना चाहिए, मैं यही सोच रही हूँ, राखी अभी तक कैसी खेली, आई हैव नॉट लाइक राखीज गेम एंड एवरीथिंग। तो करण कहता है देख, अगर तुझे 2 लोगों का चांस है, अगर एक है तो तू राखी कर दे, अगर 2 है तो फिर तू मुझे करना राखी के साथ, तेजा को मत कर, तेजा के वहाँ पे बहुत दुश्मन है। सो तेजा वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तू मुझे कर दे, मुझे वीआईपी के स्टेटस से निकाल दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो स्टैंड करण ने तेजा के लिए लिया था, दैट वाज एक्सट्रीमली ऑसम। अगर इसके ऊपर अगर सलमान ने तारीफ नहीं की करण की, या फिर उसे एटलीस्ट एक्नॉलेज नहीं किया, तो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर रहेगा। क्योंकि थ्रू आउट द गेम हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही हैज टेकन साइलेंट स्टैंड्स फॉर तेजा। वो ऐसे दुनिया भर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के नहीं कहता दैट इज प्लेइंग फॉर तेजा, बट इवन जो हमने देखा था कि जो पंचायत वाला टास्क था, वहाँ पे भी ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट बिचुकले को बताने के लिए, बात करने के लिए कि आप तेजा को बुलाओ। उसे बेचारे को पता नहीं था कि जो उमर और रश्मि है वो अगेंस्ट खेल रहे थे तेजा के, इसीलिए ही वाज लाइक ओके शायद वो फेयर करेंगे, तो अगर बिचुकले ने तेजा को बुला लिया तो गेम फेयर हो जाएगा। सो उन्होंने तभी भी तेजा का ही साइड लिया था, अभी भी उन्होंने तेजा का ही साइड लिया है। तेजा के साथ हमेशा करण खड़ा रहा है, एंड व्हाट ही सेड येस्टरडे टू शमिता वाज एक्चुअली कमेंडेबल। गेम के इस पड़ाव पे आने के बाद अगर ही सेइंग कि तेजा को आप बचा लो, वीआईपी में रखो, मुझे डाउनग्रेड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जब सेम कॉन्वर्जेशन होती है तेजा की शमिता के साथ, तब तेजा कहती है कि आपने डिसाइड किया अगर आपको कोई पावर वावर मिलेगी तो आप क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है, बट डेफिनेटली मैं इसके बारे में सोचूंगी, मेरे दिमाग में है नाम, बट आई एम गोइंग टू स्लीप ऑन इट, आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट। तो इसके ऊपर तेजा कहती है कि आई एम श्योर कि करण ने आखिर आपको बताया होगा कि आप मुझे निकाल दो, तेजा को रोको, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, जो आपको सही लगे वो करना, करण की बातों से आप इन्फ्लुएंस मत होना। जो ये स्टैंड भी तेजा ने लिया है करण के लिए, वो भी उतना ही कमेंडेबल है। तेजा ऑब्वियसली करण के लिए स्टैंड लेती आई है, खुले आम पूरी दुनिया के सामने, भले वो कश्मीरा उसे सपोर्ट करने आई थी, वहां पे बोला, सलमान सर को बोला, जो भी बोलता है उन दोनों के ऊपर, शी इज ऑलवेज टेकन अ स्टैंड। तो उस चीज के लिए तो 100 पॉइंट्स टू हर। आई लव द फैक्ट दैट शी टुक अ स्टैंड। एंड इवन शमिता कहीं ना कहीं बोली कि आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट इट, एंड हम सबको पता है यार कि वो वैसे भी करण को डाउनग्रेड करने से कर ही नहीं सकते, बिकॉज करण और उसका बॉन्ड अलग है, एक बहुत अच्छी दोस्ती, एक मैच्योर्ड फ्रेंडशिप वो शेयर करते हैं, जहाँ पे अगर कुछ
इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो करण डेफिनेटली शमिता के पास जाते हैं टू टेक द एडवाइस। उनकी एक अच्छा दोस्ती वाला बॉन्ड हमें दिखाई देता है। जब वो निशांत से बात करी होती है कि अगर मुझे पार मिली तो मैं क्या करूं, तब निशांत जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सटल क्लियर वे में बोलता है कि देख शमिता, गेम जो है अभी लास्ट पड़ाव में आ गई है, आखिरी के 2 हफ्ते बचे हैं, 3 हफ्ते बचे हैं, इसमें तुझे तेरा फायदा क्या है, तुझे वो करना है। तेरे रिलेशनशिप्स, तेरे दोस्ती को लेके तू डिसाइड कर कि तुझे कौन से रिलेशंस आगे बढ़ाने हैं, कौन सी दोस्तियों को लेके आगे गेम में आगे जाना है। इसका मतलब वो क्लियरली बता रहे थे कि अगर तू करण को करेगी तो तेरा जो एक दोस्त है उस टीम का, वो भी तेरे अगेंस्ट चला जाएगा, इज वॉट आई फील। इसीलिए वो इनडायरेक्टली कह रहा था कि तू करण को तो एटलीस्ट मत निकाल, एंड तू डेफिनेटली राखी को निकाल। राखी को जरूरत नहीं है अब इस चीज़ की, उसने वैसे भी गेम में कुछ करा नहीं है, एंटरटेनमेंट करती है ठीक है फाइन, लेकिन टास्क की अगर बात आती है तो वो टास्क में कुछ भी नहीं करती। सर्वाइवल के लिए राखी क्या करती है ये एक्चुअली हमें भी देखना पसंद आएगा। सो जो बात निशान ने कही, आई टोटली अग्री टू दैट फैक्ट। और जब जॉम्बी का टास्क होता है, हम वहाँ पे जो एक फनी मोमेंट आई हैव टू टेल अबाउट दिस कि जिस वे में एक्चुअली बिचुकले वहाँ पे खेले थे, मुझे वो भी एक्चुअली फनी लग रहा था। जैसे बार बार वो बेडरूम में भाग जा रहे थे डर डर के कि प्रतीक और निशांत उसे उठा के पटक देंगे, फिर से डोर के अंदर बंद कर देंगे, बाहर नहीं आने देंगे। सो जो जद्दोजहद चल रही थी बिचुकले की, और वो तेज रन के लिए खेल रहे थे, दैट्स अ गुड थिंग। सो जिस तरह से वो खेल रहे थे मुझे एक्चुअली पसंद आया, एंड आई लव द फैक्ट कि बिचुकले फॉर अ चेंज, आई कांट बिलीव अगेन कि ये मैं बोल रही हूँ, बट बिचुकले हैज़ एक्चुअली गिवन अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इन येस्टरडेज एपिसोड। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया जब वो बार बार भाग रहे थे, इधर जा रहे थे, उन्हें अपना गेम खेलना था और वो अपने लिए गेम खेले। स्पेशली राखी से जब वो बात कर रहे थे किचन एरिया में, जिस तरह से वो एक्वागार्ड से जो पानी पी रहे थे पाइप से, आई वॉज एक्चुअली ड्रिंकिंग वाटर माई सेल्फ। तो मेरे मुंह से पानी से बाहर स्पिट हो गया क्योंकि वो जो सीन है वो देख के मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई। सो मुझे एक्चुअली बिचुकले का कल का गेम का प्रदर्शन अच्छा लगा। फन एलिमेंट के माध्यम से बात कर रही हूँ, एंटरटेनमेंट वैल्यू से बात कर रही हूँ। मैं तो यही कहना चाहती हूँ बिचुकले, आप यही करो यार, गाली गलौज गंदगी वगैरह सब करने से अच्छा अगर आप ये करोगे ना, एटलीस्ट गेम में आप थोड़ा और आगे जाओगे। वरना विकेट जो है इस हफ्ते डेफिनेटली बिचुकले की गिर सकती है या फिर देवोलीना की गिर सकती है, क्योंकि इन दोनों के अलावा और कोई है नहीं जिनके ऊपर टांगती तलवार है जो घर से बेघर हो सकते हैं। सो अगर बिचुकले ने ऐसे ही एंटरटेनमेंट ये हफ्ते भर में देते रहे, क्लीन एंटरटेनमेंट विदाउट गंदी गाली, कुछ गंदा बोलना, तो ये जो हफ्ता है एटलीस्ट बिचुकले जो है सर्वाइव कर पाएंगे, ऐसा मुझे क्लियरली लग रहा है। और कहीं ना कहीं शमिता की अगर बात करें तो जब वो प्रतीक से बात करने गई थी और प्रतीक को उन्होंने कह दिया था कि मेरी तो प्रायोरिटी तू है, मैं तो चाहती हूँ तू अंदर आए, VIP स्टेटस तुझे मिले, वो मैं तेरे लिए ज़रूर खेलूंगी, बट मैं बाहर किसे निकाल रही हूँ, मैं इसके ऊपर सोच रही हूँ क्या मैंने राखी को करना चाहिए। तो ऑब्वियसली प्रतीक जो है राखी का दोस्त है, वो नहीं चाह रहा राखी जाए, और करण के साथ उसे अलग ही लेवल की दुश्मनी है, बिकॉज उन्होंने पहले भी कहा है कि उनके लिए जो गेम में थ्रेट है वो करण है, इसलिए कांटे भी वो बिछाना चाहते हैं करण के राह में। ये एक टास्क हुआ था वीकेंड पे कुछ हफ्ते पहले, अगर आपको याद हो तो, तभी भी उसने बहुत क्लियरली बोला था कि मैं यहाँ पे जो है मेरा तगड़ा कंपटीशन करण को मानता हूँ। सो करण का बाहर जाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो अपनी तरफ से जो प्रतीक है वो बिल्कुल सही खेल रहा है, मुझे प्रतीक इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। ही इज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ, और उसने कहीं ना कहीं शमिता को जो माइंड में एक पॉइंट भरना था वो भर चुका है। दिस इज वॉट आई जेन्युइनली हैव टू से। और अगर आप गेम खत्म करने की बात कर रहे हो तो आगे अभी जो है क्या होने वाला है ये तो हमें आज के एपिसोड में पता चलेगा, बट ऑल इन ऑल कल का एपिसोड जो था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक अलग लेवल का फन आया और बिचुकले की एक अलग साइड देखने मिली, तेजा करण का जो प्यार है वो देखने मिला, बहुत अच्छा लगा। निशांत वाज टेकिंग अ स्टैंड, वो भी पसंद आया। निशांत का और एक स्टैंड मुझे पसंद आया जब वो किचन में बात कर रहा था
किचन में जब टास्क की ड्यूटी दी जा रही थी, रश्मि खाली फुकट मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। दिस इज व्हाट आई फेल्ट, चाय पत्ती वो फेंक के दो, फिर ही हम बर्तन घासेंगे, वो मेरे इसमें नहीं आता, ब्ला ब्ला ब्ला। निशान ने कहा यार बाकी हम जो किचन वाले हैं हम भी काम करते हैं, हम नहीं बोलते ऐसा करो वैसा करो, हम जो चुपचाप है करते हैं, तो ये कोई मुद्दा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं तो उधर का उधर रखूंगा, जिसको क्लीन करना है करो। तो वो रश्मि कहते हैं अरे तेरे बाजू में ही तो है डस्टबिन, उधर डालने में तेरे को इशू क्या है? तो निशान भी वही कहते हैं तेरे बाजू में भी तो है डस्टबिन, जब तू घिस रही होती है बर्तन तो तू डाल दे। सो वहां पे मुझे जो है निशान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही लगा। आई डिड नॉट फाइंड कि ही वॉज रॉन्ग बट एट ऑल। मैं और कोई पॉइंट जो मैंने लिखे हैं कुछ मिस आउट तो नहीं करी हूँ मैं। लास्ट में जो हाँ आई थिंक आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग मुझे जो कहना है, बट या आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैड टू। मैंने थोड़े बहुत पॉइंट्स मेरे मेन लिख के रखे कि मैं कोई मिस आउट तो नहीं कर दूँ, बट आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट ऑल। एंड हाँ एक बात मुझे याद आ रही है अभी कि देवोलीना और रश्मि ने एक्चुअली अगर वो करण के लिए खेलते तो शायद उनके वीआईपी बनने के चांस डेफिनेटली थे, क्योंकि अगर शमिता जीती है तो इट वॉज प्रिटी ऑब्वियस कि मतलब अभी भी बहुत ऑब्वियस है कि वो निशांत या फिर प्रतीक में से ही किसी को घर के अंदर लेके जाएंगे अगर उन्हें मौका मिला तो। लेकिन अगर ठीक है चलो उन्हें तेजा पसंद नहीं फाइन, बट करण उनके साथ कहीं ना कहीं दोस्त अभी है, देवोलीना को भी प्रॉब्लम नहीं है करण से, तो अगर करण के लिए वो खेलती, करण को जिताती, तो करण के लिए जो प्रायोरिटी है तेजा है, उसके बाद उसकी अगर उसका अगर कोई फ्रेंड है तो वो है शमिता, तो दोनों ऑलरेडी वीआईपी है ना। तो वो डाउनग्रेड वहां पे होती कौन? राखी। और अपग्रेड होने के लिए उमर की वजह से उमर का जो एक कनेक्शन है तो कहीं ना कहीं रश्मि को एक फायदा होता है, रश्मि को अंदर लेके आता करण। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। सो अगर वहां पे ये सोच के अगर खेलती रश्मि तो बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहता, बट अदरवाइज ठीक है गेम अच्छा था। राखी का थोड़ा सा एक लेस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई दिया, उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था। जब उन्हें दिख रहा था कि शमिता जीत रही, उन्होंने पहली स्टार निकाल के दे दिया कि ये लो भाई स्टार ले लो आप, मुझे पता है कि आप मुझे निकालने वाले हो तो आप स्टार ले लो, मुझे बाद में ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे बर्तन वर्तन घिसाएगी, ये कराएगी वो कराएगी। तो शमिता वाज लाइक अरे तू चिल मार, अभी तो तू हारी नहीं है, एंड जस्ट अ गेम, जस्ट टेक इट लाइक अ गेम करके बाद में फिर थोड़ा इमोशनल हो गई, अरे मुझे काम करवाएगी, ये सब बदला लेगी। तो करण का भी एक बहुत क्यूट स्टैंड था कि अच्छा था कि राखी के टूवर्ड्स अरे तू टेंशन मत ले, तेरे को अगर बर्तन वर्तन दे दे तो मैं करूँगा, यू नो जो भी है। तो इट वॉज वेरी नाइस इनफ। एंड अभी आज के एपिसोड में पता चलेगा कि जो शमिता है उसको क्या स्पेशल पावर मिल रही है, क्या कर रही है, वो क्या होने वाला है। बट ऑल इन ऑल कल के एपिसोड के बारे में अगर बात की जाए तो अच्छा ही एपिसोड था। ये मेरे जो पॉइंट्स मुझे लगे सही है बोलने चाहिए जिसके ऊपर मैंने उन्हें हाईलाइट किया। आपको क्या लग रहा है? डू यू अग्री विद एनी ऑफ माई पॉइंट्स? आप कौन से पॉइंट्स से अग्री कर रहे हो वो वहाँ पे जरूर बताइए। आपके और कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, और हमारे साथ यूं ही बने रहिए और देखते रहिए फीफा फूल्स। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय, टेक केयर।